भोजशाला में सर्वे का दूसरा दिन एएसआई की टीम कर रही सर्वे, मुस्लिम पक्ष भी शामिल, पर्यटकों की एंट्री बंद। आज जारी हो सकती है कांग्रेस की लिस्ट। एमपी में 12 से 13 नाम लगभग फाइनल, 5 सीटों पर फंसा है पेंच। आज रतलाम, झाबुआ और धार में चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बड़वानी में भगोरिया पर्व में होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। गरियाबंद में मिड डे मील की सोयाबीन में बड़ी में कीड़े निकलने का मामला, स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बीईओ से की शिकायत, जांच जारी। धार में ट्रक बना आग का गोला, ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह से अपनी जान बचाई, टायर फटने की वजह से हुआ था हादसा। धमतरी में हाथी ने ट्रक रोककर खाया धान, दावत के बाद जंगल की ओर चला गया हाथी, ड्राइवर हेल्पर ने भागकर गजरात से बचाई अपनी जान। नमस्कार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, और फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। धार से आई खबर, जहां ट्रेलर में आग लगने का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि टायर फटने की वजह से हादसे का शिकार हुए ट्रेलर में बाद में आग लग गई और ट्रेलर जलकर राख हो गया। ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई और दमकल ने आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि गणेश घाट की यह घटना बताई जा रही है, जिसमें ट्रेलर पलट जाने की वजह से हादसा हुआ। धार से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जहां ट्रेलर का टायर फट जाने की वजह से वो अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बाद में उसमें आग लग गई। धार से ये पूरा मामला सामने आया। तस्वीरें आप देखिए, ये जो आग की लपटें उठ रही हैं, दरअसल ये ट्रेलर को अपनी चपेट में लिए हुए हैं। हालांकि ड्राइवर ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचा ली, जो कि एक राहत की बात कही जा सकती है। और दमकल विभाग की तरफ से प्रयास किया गया आग पर काबू पाने का। हालांकि कुछ देर बाद आग को बुझा भी लिया गया, लेकिन तब तक ट्रेलर पूरी तरह से जल चुका था। धार से सामने आई ये तस्वीर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप अभी देख रहे हैं, दरअसल ये ट्रेलर जो है टायर फट जाने की वजह से अनियंत्रित हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया और बाद में इसमें आग लग गई। और दूसरी तस्वीर आप देखिए आग बुझाने के दौरान की, हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आग बुझाने के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंची। नवीन मेहर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, कैसे ये हादसा हुआ, कब का ये मामला है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये पूरी घटना जो है गणपति घाट की है। गणपति घाट पर जो है एक ट्रेलर जो है वो घाट उतर रहा था। इसी दौरान जो है वो घाट उतरते समय जो है उसके टायर में जो है आग लगी और टायर जो फटा, वो टायर फटने के बाद में जो है आग धीरे धीरे जो है बढ़ती गई और इतनी भीषण ये आग हुई, विकराल हुई कि पूरी ट्रक को इसने अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद में पूरा ट्रेलर जो है वो जलकर खाक हो गया। वहीं इसमें ये बताना चाहूंगा कि इसमें जो है वो कुछ औजार और मशीनें इस टाइप का कुछ सामान पड़ा हुआ था, वो भी पूरा सामान जो है जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना मिलने के बाद में धामनगर और महेश्वर से जो है दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया गया और बड़ी कड़ी घंटों की कड़ी मशक्कत करना पड़ी, जिसके बाद में जो है आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग पर काबू पाने के बाद में सभी ने राहत की सांस ली। धामनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची थी और उन्होंने जो है इसे पूरे उस आग पर जो है काबू पाया और इस दौरान जो है ट्रैफिक भी जाम करना पड़ा था। फिलहाल जो है आग बुझ चुकी है और अभी जो है सभी ने राहत की सांस ली है। जी, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस जानकारी के लिए। और इंदौर से खबर आई, जहां निगम की कार्यवाही के दौरान हंगामा हो गया। अवैध कॉलोनी को तोड़ने के लिए टीम पहुंची थी और इस कार्यवाही के दौरान जमकर बवाल हुआ। विधायक उषा ठाकुर ने इस कार्रवाई को गलत बताया और विधायक के द्वारा अधिकारियों को वहां से भगाया गया। एरोड्रम इलाके में नगर निगम की कार्रवाई, जहां विधायक ने ही इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया। नगर निगम की टीम पहुंची थी अवैध जो निर्माण हुए हैं उन्हें ध्वस्त करने के लिए और इस दौरान बवाल की तस्वीरें सामने आई। काफ़ी देर तक नोकझोंक हुई, वहां प्रशासन मौजूद था और स्थानीय विधायक भी मौके पर मौजूद थे। मिथिलेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। मिथिलेश, अमूमन ऐसा देखने को तब मिलता है जब दोनों तरफ से अलग अलग पार्टी के नेताओं, विधायक महोदय वहां पर पहुंचे और उन्होंने विरोध किया निगम टीम का ही।
देखिए, बीजेपी विधायक हैं उषा ठाकुर और मऊ से विधायक हैं, और ये एरोड्रम जो क्षेत्र है वो 1 नंबर में आता है, और वहां पे ये मारवाड़ी में अग्रवाल नगर है। उस अग्रवाल नगर की कॉलोनी में आज सुबह नगर निगम का अमला पहुंचा वहां पे, और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। इसमें जो कुछ मकान को तोड़ते साथ ही वहां पे उषा ठाकुर पहुंचती है। मौके पर रहवासियों ने विरोध जताया, और उसके बाद उषा ठाकुर ने भी अपनी नाराजगी खुलकर जताई। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें बोल रही है कि ये छोटे अधिकारी हैं, और उसमें वो साफ बोलते हुए नजर आ रही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और जो तुम्हारे बड़े अधिकारियों से भेजो। एक नाम है जिसका वो जिक्र कर रही है, सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ जैन है जो नगर निगम में अपर आयुक्त है, और अधिकारियों को बुलाने के लिए अब उषा ठाकुर रहवासियों के साथ मौके पे बैठ चुकी हैं। यानी जो जहां पर ये कार्रवाई चल रही थी वहां पे अब वो धरने पे बैठ गए। उनका कहना है जब तक वो अधिकारी नहीं आएंगे तब तक अब वो यहाँ से हटने वाली नहीं है। बवाल जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। विरोध के लिए उषा ठाकुर पहुंची थी। उनका कहना है कि कार्रवाई के लिए जो नोटिस दिया गया था उसमें जो समय दिया गया था उतना समय नहीं दिया गया था। आज सुबह नगर निगम के अधिकारी पहुंचते हैं और सीधी कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। रहवासियों ने पहले विरोध किया, फिर उषा ठाकुर को फोन लगा के, जो विधायक हैं उन्हें फोन लगा के मौके बुलाते, लेकिन जो बवाल है वो बढ़ता ही जा रहा है। और बीजेपी विधायक ने साफ कहा है कि इसकी पूरी शिकायत वो मुख्यमंत्री से भी करने वाली है। लेकिन जब तक नगर निगम कमिश्नर जो है और ये अपर आयुक्त जिसका वो नाम ले रही है सिद्धार्थ जैन, जब तक वो वहां पे नहीं पहुंचेंगे उनसे बात वहीं करेंगे, वरना वो वहां से नहीं हटने वाली हैं। तो विरोध जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग वहां पे इकट्ठे हो चुके हैं, और उषा ठाकुर ने खुल के अपनी नाराजगी भी जताई है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है, कांग्रेस के बयान भी सामने आ चुका है। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे तमाम बहुत सारी कार्रवाई होती है छोटे छोटे जगह पर, वहां पर तो लोग नहीं पहुंचते। यहाँ पर पहुंचने की वजह क्या है कि बहुत समय पर ही बीजेपी विधायक क्यों पहुंच गई, और खासतौर पर इसी कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में कार्रवाई चल रही है, इस कॉलोनी में सुबह पहुंचने की वजह क्या है ये भी स्पष्ट करें। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस पर अब राजनीति को लेकर सवाल भी खड़े कर रही है कि कौन सा ऐसा बेनिफिट था जिसकी वजह से बीजेपी विधायक वहां पे पहुंच गई है। तो कहीं ना अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है, लेकिन नगर के साथ में रहवासियों का विरोध होता है। उषा ठाकुर पहुंचती है, उषा ठाकुर वहां से अधिकारियों को भगा देती है। अभी कहती है जो तुम्हारे बड़े अधिकारी है उन्हें मौके बुलाओ, और उनका नाम लेते हुए वो नजर भी आई है। अब ये विरोध बढ़ चुका है, उषा ठाकुर नाराज है, और इस वक्त वहां के जो रहवासी उनके साथ धरना प्रदर्शन में बैठ चुकी है। ये रिहायशी अतिक्रमण है क्या? लोगों ने घर बनाए हुए हैं जहां वो रहते हैं, और कितने अगर घर हैं तो कितनी जगह को चिन्हित किया गया है? प्रशासन, निगम की टीम क्या वहां पर करने के लिए आई थी? कितना क्षेत्र है जो अब कब्जा मुक्त कराने का काम उन्हें दिया गया अभी? देखिए, ये जो पूरी कॉलोनी है जिसकी बात चल रही है, जहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उसके कई हिस्सा को नगर निगम ने अवैध माना है। यानी वहाँ पे जो कॉलोनी का निर्माण किया गया है उसके जो दस्तावेज है, उस दस्तावेज के आधार पर जो अभी तक जानकारी सामने है कि नगर निगम का कहना है कि ये पूरी तरीके से वैध नहीं है, इसमें कई सारे हिस्से अवैध हैं। और वहाँ पे लगातार इस वक्त कॉलोनी के अंदर लोग बड़े बंगले और बड़े जो अलग अलग जो प्लॉट के नक्शे हैं उसके मुताबिक वो बड़े बड़े साइज के घर बना रहे हैं। तो उस तस्वीर में भी अगर आप देखेंगे तो एक जहाँ पे कार्रवाई की गई है वो एक बहुत बड़े साइज बंगला था जिसमें ये कार्रवाई की गई है। तो ये जो इस पूरे कॉलोनी को लेकर नगर निगम के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था, और उसी चीज को लेकर जब आज सुबह कार्रवाई करने के लिए पहुंची तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है, विवाद शुरू हो जाता है। जमकर बवाल होता है कि जो समय दिया गया था उस समय के पहले ही आ गए। तो अब सभी चीजें हैं, आने वाले समय में नगर निगम के अधिकारी भी जो इससे जुड़े हुए दस्तावेज है वो भी सामने लाएंगे, वो भी सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन ये बवाल तब बढ़ जाता है कि जब रहवासी पूरे कार्रवाई के विरोध कर रहे थे उस वक्त बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे। अधिकारी को घेर भी लिया जाता है। अगर आप तस्वीर को देखेंगे तो उस वक्त अधिकारी को वहां पे भीड़ से बच के अपने आप को भागना पड़ता है। उस वक्त उसे जो वहां के एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा वो उन्हें कवर करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें बचाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बवाल तब बढ़ता है जब बीजेपी विधायक उषा ठाकुर वहां पे पहुंच जाती हैं। उसके बाद वो दो टूक कहती है कि चलो यहाँ से निकल जाओ, और यहाँ से जितने भी सामान लेके निकलो यहाँ से, और जो सिद्धार्थ जैन है उसे यहाँ पर भेजो। यानी जो सिद्धार्थ नाम का जिक्र किया जा रहा था वो नगर निगम के अपर आयुक्त है। लेकिन इसकी बवाल इतने में खत्म नहीं हो जाता है। इसके बाद उषा ठाकुर काफी नाराज हो जाती है, और उसके बाद पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री तक करने की बात करती है। बिल्कुल, और अब देखना यह होगा मिथिलेश की इसका पटाक्षेप कैसे होता है। क्या इस समय जो अतिक्रमण किया गया है लोगों के द्वारा उसको गिरा करके प्रशासन अपना काम पूरा करेगा, या फिर चूंकि स्थानीय विधायक ही निगम के अब वहां पर विरोध में आ गया, अधिकारी वहां पहुंचकर क्या मामले को शांत कराने का प्रयास करेंगे? बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे क्या स्थिति बनेगी इस पर अपडेट आपसे लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की।
धार में ट्रेलर में लगी आग, टायर फटने की वजह से हुआ हादसा, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान, दमकल ने आग पर काबू पाया। ग्वालियर में ठेकेदार की बड़ी लापरवाही, सीवर में बिना सुरक्षा के उतरा सफाई कर्मचारी, घटना का वीडियो वायरल, निगम आयुक्त ने लगाया 50,000 रुपए का जुर्माना। गरियाबंद में मिड डे मील के सोयाबीन में मिले कीड़े, स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बीईओ से की शिकायत। हिमतरी में हाथी ने ट्रक से 4 बोरी धान उतारकर खा लिया, मगरलोड के मडेली के पास धान से लदा ट्रक हाथी ने रोककर 4 बोरी धान निकाल लिया। भोटशाला में सर्वे का दूसरा दिन, एएसआई की टीम भोटशाला में मौजूद, दूसरे दिन का सर्वे का काम जारी। रतलाम, झाबुआ और धार में चुनावी हुंकार भरेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, बड़वानी के भगोरिया पर्व में होंगे शामिल, कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। सीएम साय का पूर्व सीएम पर बड़ा हमला, कहा भूपेश बघेल को दिलानी है नानी याद, मुड़कर राजनांद गांव की तरफ ना देखें। मंदसौर में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, एक शख्स की मौत, 9 लोग हुए घायल। ग्वालियर में सूरज के तीखे तेवर, होली से पहले तपने लगा ग्वालियर, राजस्थान में इससे आ रही गर्म हवा ने बढ़ाई गर्मी। कांकेर में हत्या करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 19 मार्च को धारदार हथियार से की थी ग्रामीण की हत्या। बिलासपुर में एक शख्स पर चाकू से जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार, इस्माइल ढाबा मल्हार में खाना खाते वक्त हुआ था आपस में विवाद। ग्वालियर में थाने में जमा हुई लाइसेंसी हथियार और पिछले 6 दिनों में जमा हुए 85% हथियार, 38 थानों में जमा किए गए 27,000 लाइसेंसी हथियार। दुर्ग में शिक्षक का कारनामा, 11वीं के ट्यूशन छात्रों पर हुए मेहरबान, परीक्षा के पहले उपलब्ध करवाया प्रश्न पत्र। जांजगीर चांपा में धान खरीदी में 19 लाख रुपए के गबन का मामला, आरोपी दर्रा भाटा समिति अध्यक्ष और खरीदी प्रभारी को 3-3 साल की सजा। पेंड्रा में गर्मी की दस्तक से बढ़ी पानी की समस्या, 1 किलोमीटर दूर से लाना पड़ रहा है पीने का पानी, गांव में अब तक नहीं पानी की व्यवस्था। उज्जैन में खुला खास तरह का स्नेक इंफरटेनमेंट पार्क, दुनिया भर के 4,600 प्रजाति के सांपों के बारे में जानकारी ले सकते हैं आप, देश का अपने तरह का पहला पार्क। बलरामपुर में जंगल से भटककर गांव में पहुंचा एक नीलगाय, लोगों की लगी भीड़। यात्रियों के लिए होली स्पेशल ट्रेन, झांसी से निजामुद्दीन के बीच स्पेशल ट्रेन का होगा संचालन, आज से 25 मार्च के बीच स्पेशल ट्रेन। जबलपुर में बेखौफ बदमाश, कार सवार 4 आरोपियों ने चाकूबाजी और फायरिंग की वारदात को दिया अंजाम, एक शख्स हुआ घायल। निवाड़ी में कंप्यूटर ऑपरेटर ने एक युवक से की मारपीट, आधार कार्ड की फीस को लेकर हुआ था झगड़ा, युवक ने पैसे देने से किया था मना। जबलपुर के बीच सड़क पर लोगों की मारपीट का वीडियो आया सामने, ऑटो और बाइक में टक्कर के बाद हुई मारपीट, पुलिस ने दर्ज किया मामला। जबलपुर में ऑटो और बाइक की टक्कर के बाद मारपीट, बीच सड़क पर 2 लोगों को पीटा, पीड़ित युवकों की शिकायत पर मामला दर्ज। भोपाल में आरजीपीवी घोटाला मामले में एक्शन, आरोपी बैंक कर्मचारी अहमदाबाद से गिरफ्तार, घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने किया गिरफ्तार। हरदा से 20 वर्षीय शख्स लापता, अनाज बेचने मंडी आया था युवक, पिता परेशान, थाने में दर्ज किया गया मामला। गरियाबंद में हादसे में पुलिस जवान की मौत, नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा, ट्रक ने पुलिस जवान को मारी टक्कर। दुर्ग में युवक के मर्डर से सनसनी, मामूली विवाद में हत्या की वारदात, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मंदसौर में जमीन विवाद को लेकर खूनी संघर्ष, विवाद में एक व्यक्ति की मौत, 9 लोग घायल, सभी घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। डिंडोरी में यात्रियों से भरी बस पलटी, हादसे में 25 यात्री घायल, 4 की हालत गंभीर। उज्जैन में गैस की टंकी ब्लास्ट होने से लोग घायल, 3 लोगों को आई चोट, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। झाबुआ में मतदान के लिए जागरूक करेंगे काका काकी, कलेक्टर ने लॉन्च किया, 13 मई को होगा मतदान। कोरबा में चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, कलेक्टर और प्रशासन के अधिकारियों ने पैदल मार्च किया। कोरबा में 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों से 3 देसी कट्टे और एक रिवॉल्वर सहित 2 कारतूस बरामद, साइबर सेल और पुलिस ने की कार्रवाई। महासमुंद में 10 लाख का गांजा जब्त, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, ओडिशा से हो रही थी गांजे की तस्करी। गरियाबंद में सागौन के पेड़ों की तस्करी में 15 आरोपी गिरफ्तार, जांच में सामने आई एसडीओ की लापरवाही, अन्य फरार तस्करों की तलाश जारी।
दमोह में व्यारमा नदी किनारे टहलता नजर आया मगरमच्छ। लोगों ने महिलाओं और बच्चों से नदी किनारे न जाने की अपील की। वन विभाग से मगरमच्छ जंगल में ले जाकर छोड़ने की अपील। मुरैना में खेत में फसल काट रहे लोगों पर मधुमक्खियों का हमला, आधा दर्जन लोग हुए घायल। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक शख्स की मौत। ग्वालियर में अपराधी बने पर्यावरण प्रेमी, थाने में अपराध कर सजा काट रहे पौधारोपण कर रहे अपराधी। उटीला और हस्तिनापुर थानों में किया गया पौधारोपण। ग्वालियर में रेलवे ट्रैक पर रील बनाते 3 नाबालिगों को आरपीएफ ने पकड़ा। जान जोखिम में डालकर ट्रैक पर रील बना रहे थे, पुलिस ने समझाइश देकर छोड़ा। दमोह में कलयुगी बेटे ने मां को उतारा मौत की घाट, भाइयों ने हत्या का लगाया आरोप, मामले की जांच में जुटे पुलिस। कोरबा में न्यूज 18 की खबर का असर, आरईएस विभाग के अधिकारी को नोटिस, स्कूल की छत उड़ जाने के बाद मामले में कलेक्टर का एक्शन। कांकेर में नेशनल हाईवे पर महिला का शव मिलने से सनसनी, कनपोड़ पुल के नीचे महिला का मिला शव, नहीं हो सकी पहचान, मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायपुर में सिर पर पत्थर से वार कर युवक की हत्या, मध्य प्रदेश के शहडोल का रहने वाला था मृतक, दोस्त पर ही हत्या का आरोप। भिंड में अवैध हथियार सहित 2 तस्कर गिरफ्तार, आरोपी से 8 देसी कट्टे बरामद। उज्जैन में वृद्ध महिला से ऑटो चालक ने किया दुष्कर्म, महिला ने थाने में ड्राइवर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की लोगों से अपील, होलिका दहन पर विशेष सावधानी बरतने की कही बात, खंभों और तारों के पास न करें होलिका दहन कहा। बिलासपुर में यूनिवर्सिटी की छात्रा की सड़क दुर्घटना में मौत, दूसरा साथी गंभीर रूप से घायल। सूरजपुर में मिट्टी की खदान धंसी, एक महिला सहित 2 लोगों की मिट्टी में दबने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू, एक शख्स को बाहर निकाला गया, एक शख्स की मौत, महिला की हालत गंभीर। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचे रायसेन, जिला मुख्यालय में कार्यक्रम में हुए शामिल, पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। कोंडा गांव में कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में 500 से अधिक लोग बीजेपी में हुए शामिल। मंडला में पीएम आवास हितग्राही के घर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे मौजूद, दोनों ने हितग्राही के घर किया भोजन। मंडला में बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने भरा नामांकन, सीएम डॉक्टर मोहन यादव सहित प्रदेश भर के नेता भी रहे मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहे मौजूद। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 1 दर्जन सीट जीतने का दावा किया, कांग्रेस के दावों पर बीजेपी का पलटवार, बोले मध्य प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला। शहडोल में कांग्रेस प्रत्याशी फुंदलाल सिंह मार्को ने नामांकन भरा, कांग्रेस नेता सहित कई कार्यकर्ता मौके पर रहे मौजूद। बस्तर से बीएसपी प्रत्याशी आयतुराम मंडावी ने नामांकन किया, भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट, बस्तर की जनता देगी साथ कहा। जगदलपुर में प्रत्याशी फूल सिंह कचलाम ने दाखिल किया नामांकन, कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट, समर्थकों ने जमकर किनारेबाजी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चलाएगी बड़ा अभियान, नारी न्याय योजना को लेकर फॉर्म भरवाएगी कांग्रेस, पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा अभियान। केजरीवाल के इस्तीफा न देने पर बोले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, अरविंद केजरीवाल को इतना लालच शोभा नहीं देता, सीएम पद के साथ जेल जाना दुर्भाग्यपूर्ण। उज्जैन में 2 होटल के कर्मचारियों में मारपीट, श्रद्धालुओं को रुकवाने को लेकर हुई थी मारपीट, 6 लोग हुए घायल, हमले का सीसीटीवी भी आया सामने। छतरपुर में बैलों का आतंक, रामगली बजरिया में भिड़े 2 बैल, चपेट में आए स्कूटी सवार, भागकर बचाए अपनी जान। रतलाम में 2 युवक का शव मिला, कांडरबासा फांटे के पास मिली लाश, दोस्त की बर्थडे पार्टी में गए थे दोनों, हादसा या हत्या, जांच में जुटी पुलिस। इंदौर के बावड़ी हादसे में 2 लोगों की गिरफ्तारी, करीब 1 साल बाद हुई 2 लोगों की गिरफ्तारी, 36 लोगों की बावड़ी में गिरने की वजह से हुई थी मौत। इंदौर में बाइक से जा रहे शख्स पर फायरिंग, बाइक सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली, घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुरैना में 3 शराब तस्कर गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से पकड़ी गई देसी शराब, गाड़ी से तस्करी करते थे आरोपी। बैतूल में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 बाइक चोर गिरफ्तार, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की चोरी की 15 बाइक्स बरामद। कोरबा में 6 साल की मासूम से रेप, पड़ोसी शख्स ने रेप की वारदात को दिया अंजाम, मासूम बच्ची का इलाज जारी,
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। कांकेर में वन कर्मचारियों से मारपीट, अज्ञात युवकों से मारपीट का मामला। अज्ञात की तलाश में जुटी पुलिस, मारपीट में 2 कर्मचारी हुए घायल। कोरिया में कॉपी कंप्लीट न होने पर छात्र की पिटाई, 2 शिक्षकों ने बेरहमी से मारा, परिजनों ने प्रिंसिपल से की शिकायत। अंबिकापुर में तलवार लेकर डराने वाले शख्स को किया गिरफ्तार, राहगीरों को डरा धमकाकर मांग रहा था रुपए, लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी में लोकायुक्त नियुक्ति का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगाने से किया इनकार। उमंग सिंघार ने लोकायुक्त की नियुक्ति को दी है चुनौती, सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस। जबलपुर में एनएससीबी मेडिकल कॉलेज में मामला, भर्ती का डीन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। आचार संहिता लगने के बाद मेडिकल अस्पताल में निकाली भर्ती। गरियाबंद में एसडीओ के खिलाफ चार्जशीट, डीएफओ ने 1050 पन्नों की सौंपी चार्जशीट, एसडीओ पर लकड़ी तस्करों को शह देने का आरोप। शाहजहांपुर में रेलवे कर्मचारी पर हमला, चलती ट्रेन में कर्मचारी पर चाकू से हमला, 4 लोगों ने विवाद के बाद किया हमला। शुजालपुर स्टेशन पर एक आरोपी गिरफ्तार। जगदलपुर में गांजा तस्कर गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से 25 किलो गांजा जब्त, ओडिशा का रहने वाला है आरोपी। बलौदाबाजार में होली को लेकर पुलिस की तैयारी, कुल 7 लोगों की हुई गिरफ्तारी। होली पर रायपुर पुलिस रहेगी सतर्क, पुलिस की चप्पे चप्पे पर रहेगी नजर, हुड़दंगियों को रोकने के लिए तैनात रहेगी 90 पेट्रोलिंग टीम, 50 फिक्स पॉइंट्स पर होती रहेगी जांच। रायपुर में डायरिया का प्रकोप, 50 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती, सीवरेज और सेप्टिक टैंक का गंदा पानी बना कारण, लोगों ने दी प्रशासन को चेतावनी। दंतेवाड़ा में अरनपुर और समेली के बालक आश्रमशाला और उप स्वास्थ्य केंद्रों का कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने किया निरीक्षण, क्षेत्र के मतदान केंद्रों का भी किया भ्रमण। श्योपुर में खनन माफिया पर एक्शन जारी, देर रात पुलिस ने अवैध रेत को ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त, चंबल नदी से किया जा रहा था अवैध खनन। भूटान में पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत, भूटान के पीएम ने गले लगाकर किया स्वागत। पीएम मोदी को भूटान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पीएम मोदी 22 से 23 मार्च रहेंगे भूटान में। भूटान के थिम्पू पहुंचे पीएम मोदी का, लोगों ने किया स्वागत, पीएम मोदी के काफिले का अभिवादन करते दिखे लोग। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की 28 मार्च तक ईडी को मिली कस्टडी, कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम को बताया मुख्य साजिशकर्ता। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ अलग अलग शहरों में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दिल्ली में बीजेपी दफ्तर का घेराव किया, आप कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका। चंडीगढ़ में भी केजरीवाल के खिलाफ गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता, जमकर किया हंगामा। श्रीनगर में सड़कों पर उतरे आम आदमी पार्टी के समर्थक, गिरफ्तारी के खिलाफ जमकर किया हंगामा, केजरीवाल की रिहाई की मांग। यूट्यूबर एल्विश यादव को मिली जमानत, 50,000 रुपए के मुचलके पर हुआ जमानत, रेव पार्टी मामले में हुई थी जेल। यूपी के मथुरा में भगवान श्याम सुंदर ने टेसू के फूलों से बने रंगों से खेली होली, हजारों श्रद्धालुओं ने निकुंज होली खेली। दिल्ली में कांग्रेस के खातों के फ्रीज होने और विपक्ष के 2 मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़क पर उतरे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने संसद पर किया प्रदर्शन। देश भर में 20 स्कूल्स पर सीबीएसई का एक्शन, सीबीएसई ने रद्द की 20 स्कूल्स की मान्यता, छात्रों की भर्ती में फर्जीवाड़े का लगा आरोप। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जम गई डोडीताल झील, 12,000 फीट की ऊंचाई पर है डोडीताल, बर्फ से पूरी तरह से ढकी दिखी झील। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स का धमाकेदार आगाज, आरसीबी को 6 विकेट से रौंदा, मुस्तफिजुर रहमान ने बरपाया कहर। मॉस्को मॉल में बहुत बड़ा आतंकी हमला, आतंकी हमले में 70 से ज्यादा लोगों की मौत, आईएसआईएस ने ली मॉस्को हमले की जिम्मेदारी। आतंकी संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने चीन को दी धमकी, कहा जारी रहेंगे चाइना के खिलाफ हमले, मारे गए बीएलए आतंकियों की तस्वीरें भी जारी। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर बड़ा आतंकी हमला, बलूचिस्तान के विद्रोही गुट ने ग्वादर पोर्ट पर भारी गोलीबारी में 7 लोगों की मौत की दी जानकारी, जवाबी कार्रवाई में 8 आतंकी ढेर।
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुने गए प्रोबोवो सुबियांतो पिछले महीने हुए आम चुनाव में वहां के रक्षा मंत्री प्रोबोवो को 59% से ज्यादा वोट मिले। अमेरिका का ईरान के खिलाफ बड़ा कदम। ईरान के 3 बड़े हथियार खरीद नेटवर्क पर अमेरिका ने लगाया प्रतिबंध। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवाओं की वजह से एक महिला की मौत, कई घरों में बिजली गुल। इराक में नौरोज का मनाया गया जश्न। हाथ में मशाल लेकर जश्न मनाते दिखे लोग। दुनिया भर के बहाई, पारसी और कुछ मुस्लिम समुदाय नौरोज को पवित्र दिन मानते हैं। कैरेबियन देश हैती में हथियारबंद गैंग्स ने फिर बरपाया कहर। राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में भारी गोलीबारी, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत। पेंसिल्वेनिया में एक घर में लगी भीषण आग। आग की वजह से 5 लोगों की मौत। मरने वालों में 4 बच्चे और उनके पिता शामिल। और धार से इस बीच एक बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि भोटशाला में सर्वे का दूसरा दिन, जिसमें सर्वे के लिए टीम पहुंच चुकी है मौके पर। एएसआई की टीम सर्वे कर रही है। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्षकार दोनों ही वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल लोगों की आवाजाही और पर्यटकों को यहां पर जाने से मनाही रहेगी। प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। मंगलवार को पूजा होगी, शुक्रवार को नमाज होगी, लेकिन आम लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए ये ऐतिहासिक धरोहर अभी देखने पर प्रतिबंध रहेगा कुछ समय के लिए, जब तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहां पर सर्वे पूरा नहीं कर लेती। और एएसआई की टीम के साथ पारदर्शिता के लिए हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही उनके साथ वहां मौजूद रहेंगे। एएसआई की जो 15 सदस्यीय टीम है, उसमें हिंदू पक्षकार और मुस्लिम पक्षकार वहां मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें कि एएसआई की टीम भोटशाला में सर्वे कर रही है मां सरस्वती वाग्देवी की इस मंदिर में। और जो मुस्लिम पक्षकारों का दावा है कि ये इबादत गाह है, मस्जिद है। हालांकि मीडिया से जो एएसआई के अधिकारी हैं या जो टीम के सदस्य हैं, वो बात करने से बच रहे हैं। उनका ये कहना है कि काम पूरा होने के बाद जो रिपोर्ट होगी या उसके संबंध में नवीन के पास चलेंगे। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नवीन, क्या अपडेट मिल पा रही है? बहुत शुक्रिया नवीन आपका। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटते हैं। इस न्यूज